छात्रों, कल हमने पढ़ा था कर्मधारय समास। आज हम पढ़ रहे हैं द्विगु समास, अर्थात चौथे नंबर का हमारा समास है द्विगु समास। हमने पहला पढ़ा अव्ययभाव, उसमें अव्यय प्रधान रहता है, अर्थात पहला पद उपसर्गीय अव्यय होता है। दूसरा पढ़ा तत्पुरुष समास, उसमें विभक्ति चिन्ह छिपे रहते हैं। तीसरा पढ़ा कर्मधारय, उसमें विशेषता बताने वाले पद आते हैं, महान, श्रेष्ठ, उत्तम, कुसु आदि। अब चौथे नंबर का पढ़ रहे हैं द्विगु समास। द्विगु का मतलब होता है संख्याएं। द्वियो दो गाय, देखो संख्याएं बता रहा है, तो संख्याएं जहां आती है वहां द्विगु समास होता है, या संख्या पूर्व द्विगु। जहां पहला पद संख्या हो या पहले संख्या हो उसे द्विगु कहते हैं। इसको याद रख लो, या तो या ये याद नहीं रहता तो इस परिभाषा को याद रख लो। जब पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा शब्द हो, तो संज्ञा शब्द मतलब कोई नाम आदि हो सकते हैं। वापस सुन लो, जब पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा शब्द हो तो वहां द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। अब इसका विग्रह करने का तरीका बता देता हूं मैं, कि इसके शब्दों का विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? षष्ठी का बहुवचन लाया जाता है। ज्यादातर दो से ज्यादा की संख्या होगी ना, वहाँ षष्ठी का बहुवचन लाएंगे। और दो से कम संख्या, वो तीन से कम संख्याएं हो तो वह षष्ठी का द्विवचन लाएंगे। षष्ठी का द्विवचन तो होगा ही, लेकिन कम चांस रहते हैं षष्ठी का द्विवचन, मतलब दो संख्या वाले कम वर्ड आएंगे, अधिक संख्या वाले ज्यादा आएंगे। जैसे 3, 4, 5, जैसे पंचवटी, सप्ताह, नवरात्रि, नवरात्रा, सप्तऋषि, त्रिलोकी आदि। तो कहने का मतलब ज्यादातर तीन से ज्यादा संख्या वाले वर्ड आएंगे, इसलिए षष्ठी के बहुवचन का प्रयोग करते हैं। यदि 3 से कम आते हैं तो षष्ठी का द्विवचन 150 कम भी आएंगे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। वैसे सारे तरीके के मैंने वर्ड लिए यहाँ। क्या करना है, इसके शब्दों का विग्रह करते समय षष्ठी के बहुवचन का प्रयोग कर। अब षष्ठी का तो प्रयोग करना है, लेकिन बहुवचन क्यों? क्योंकि 3 से ज्यादा जैसे संख्या आ रही, जैसे मैं कहूँ तीन व्यक्तियों के षष्ठी बनाओ, तो 3 व्यक्तियों जब षष्ठी बनाएंगे तो बहुवचन में चले जाएंगे। तो षष्ठी बोलेंगे, जैसे रामस्य रामयो रामाणाम। अब रामाणाम का मतलब होता है 3 से ज्यादा राम। तो देखो, जैसे वर्ड लिए मैंने सप्त दिनम, 7 दिन, 3 से ज्यादा संख्या की तो बहुवचन लगा दो षष्ठी का। सप्तानाम दिनानाम समाहार, 7 दिनों का समूह है। सप्त दिनम को क्या कहते हैं? 7 दिनों का समूह। त्रिभुवनम, 3 भवन, तो त्रियाणाम भवनानाम समाहार। देखो षष्ठी का बहुवचन आ गया। रामाणाम की तरह है, यहाँ भी सप्तानाम रामाणाम, तो षष्ठी का बहुवचन लगा रहे। त्रियाणाम भवनानाम समाहार। नवरात्रा बोलते हैं, नवरात्र का राम है। दो नवरात्रा मतलब नवरात्रि तक तो दुर्गा पाठ करेगा वो 9 दिनों तक। तो देखो, नवानाम रात्रिनाम समाहार, 9 रात्रियों का समूह। पंचानाम पंचपात्रम यानी पंचानाम पात्रानाम समाहार। चतुर्युगम चतुर्णाम युगानाम समाहार। सप्ताहनाम अहनम समाहार, 7 दिनों का समूह। द्विभवनम, देखो द्वियमुनम, अब यहाँ 2 संख्या आ गई, मतलब षष्ठी का द्विवचन लगाना है। तो द्वियो यमुनम में भी द्वियो षष्ठी का द्विवचन लगा दिया, तो द्वियो यमुनयो समाहार। अरे राम शब्द बोलो, रामयो रामाणाम, द्विवचन क्या होगा? रामस्य रामयो, तो वही द्वियो यमुनयो समाहार। पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहार। सप्तऋषि सप्तानाम ऋषिणाम समाहार। समाहारे, पूरा कर लेना इसको आप। त्रिलोकी त्रियाणाम लोकानाम समाहार। शताब्दी शतानाम अब्दानाम समाहार। अष्टाध्याय अष्टानाम अध्यायनाम समाहार, 8 अध्यायों का समूह है। अब कोई दिक्कत हो तो अब समझने वाली बात कैसे, कि अपन कैसे डिसीजन लेंगे। भाई इसमें द्विगु समास है, विग्रह करने का तो तरीका अपना लेना। षष्ठी का बहुवचन मतलब दोनों पदों में षष्ठी का बहुवचन लगा देना, और अंत में क्या लगा देना? समाहार लगा देना। 2 पद जैसे सप्त और दिन, तो दोनों पदों में षष्ठी लगा दो। सप्त में षष्ठी लगाओ सप्तानाम, दिन में षष्ठी लगाओ दिनानाम, अंत में लिख दो समाहार। समाहार का मतलब होता है समूह।
ये तो जान जाएंगे, लेकिन संख्याएं दिखे फर्स्ट पद में, पहले ही पद में जब संख्याएं दिखे, पंच सप्त त्रि सप्त सो, अष्ट आठ, सप्त सात, त्रि तीन, नौ नौ, पंच, जब संख्याएं दिखे पहले पद में तो वहाँ क्या होगा, द्विगु समास करना है। समझ गए? ये थे द्विगु समास के उदाहरण। अब कल हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। समझ गए? इसके अलावा और पद भी कहीं भी तुम्हें मिले, कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज के जरिए सूचना दे सकते हैं, सर नहीं समझ में आ रहा, वैसे आ जाएगा, सिंपल समास है।